हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे GJU यूनिवर्सिटी के लिए जो हमारा MA इंग्लिश का एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म डेट। तो देखिए, हमारी एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगी और कब इसकी एंडिंग होगी और कब इसमें एडिट का टाइम हमें मिलेगा, इसके बारे में हम जानेंगे। सेकंड, हम देखेंगे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो उसकी डेट क्या है और प्लस उसका हम टाइम देखेंगे कि किस टाइम पर हमें ये एग्ज़ाम देना है, किस डेट को एग्ज़ाम देना है। थर्ड है हमारे पास रिज़ल्ट एंड काउंसलिंग। तो रिज़ल्ट कब आएगा या फिर हम कह सकते हैं कि काउंसलिंग कब होगी। तो रिज़ल्ट डेट और काउंसलिंग डेट। काउंसलिंग में देखिए 3 लिस्ट हमारी आती है, उन तीनों की मैं डेट आपको बताऊंगी कि कब ये आने वाली है। फोर्थ है हमारा MA इंग्लिश एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो उसका सिलेबस क्या होगा जो हमारा मेन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास है ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट्स। अब देखिए 2024 एंड 5 के लिए तो एप्लीकेशन फॉर्म है जो हमारी वो कब से हमारी अवेलेबल होगी, वो होगी 5 से, वो स्टार्ट हो चुकी है 5 तारीख से। और इसकी एंडिंग डेट क्या होगी, लास्ट डेट क्या होगी, वो रहेगी हमारी 26, यानी कि 26 तारीख तक ये फॉर्म आपके फिल होंगे। उसके बाद हमारी देखिए लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये भी हमारी 26 को 12 मिडनाइट तक चलेगी। उसके बाद है लास्ट डेट, अगर हमें कोई करेक्शन करनी है, अगर आपको ये लगता है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक हुई है या आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप ये 28 तारीख तक कर सकते हैं। 2 डेज आपको एक्स्ट्रा इसके लिए दिए जाएंगे। उसके बाद है हमारा एडमिट कार्ड। वेबसाइट पर जो अपडेट किया जाएगा हमारा एडमिट कार्ड अवेलेबल रहेगा, वो होगा 1/7/24 को, यानी कि हमारा 1 जुलाई से एप्लीकेशन फॉर्म का जो हमारा एडमिट कार्ड है इस एग्ज़ाम के लिए वो हमारा 1 जुलाई को अवेलेबल हो जाएगा। अब देखिए, जो हमारे मार्क्स है जो हमारे स्पोर्ट्स कोटा के लिए है और NSS वालों के लिए है वो भी 1 तारीख को शो कर दिए जाएंगे, जो वेटेज होगी इनकी। और फिर है हमारा ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग वेटेज, जो ये वेटेज दी जाएगी किसको दी जाएगी, स्पोर्ट्स कोटा में जो चिल्ड्रन होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे जो स्पोर्ट्स कोटा से और NSS से इसमें एंट्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे और जिनको इसकी वेटेज मिलेगी अलग से, उनके लिए देखिए हमारे पास ऑब्जेक्शंस भी है, वो 2 तारीख को फिल किए जाएंगे। फिर है एंट्रेंस टेस्ट, इसका स्केड्यूल कब होगा, तो ये हमें हमारी कहाँ पर मिलेगा, अपेंडिक्स A चैप्टर 6 ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। देखिए ये चैप्टर 6 है जो आपका, इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी कि कौन सा है ये चैप्टर 6, जिसमें आपकी डेट, मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग डेट बताई जाएगी। देखिए हमारा कौन सा एग्ज़ाम है, ये MSc के लिए दिया है। ये देखिए, ये हमारे पास 13th नंबर पर है MA इंग्लिश। MA इंग्लिश का डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, तो ये टेस्ट हमारा MA इंग्लिश का कब होगा, वो होगा 18 जुलाई को आपका MA इंग्लिश का एंट्रेंस का एग्ज़ाम लिया जाएगा। और देखिए ये स्टार्ट कब होगा, टाइमिंग क्या रहेगी इसकी, टाइमिंग होगी हमारी 9:30 से लेकर 11 बजे तक। फिर होगा हमारा रिजल्ट अप टू। अब देखिए रिजल्ट अप टू क्या है, ये रिजल्ट आपके जो साइट पर आ जाएंगे वो हमारे होंगे 19 तारीख को, यानी कि नेक्स्ट डे ही आपके रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। फर्स्ट काउंसलिंग जो होगी आपकी वो रहेगी किस डेट को रहेगी, वो MA इंग्लिश की देखते हैं, ये होगी 22 तारीख को। फर्स्ट काउंसलिंग होगी 22 जुलाई को, यानी कि 2-3 दिन के बाद ही सारा आपका खेल यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सेकंड लिस्ट आएगी हमारी 4 दिन बाद 26 को, और फिर हमारी जो लास्ट काउंसलिंग होगी, थर्ड काउंसलिंग होगी, वो हमारी होगी 29 तारीख को। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए जब आप इसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो अब देखिए इसके बाद सिलेबस को जानते हैं कि हमारे MA इंग्लिश में आखिर सिलेबस क्या पूछा जाएगा। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पेपर आपको देखने को नहीं मिलता जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम का होता है, कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलता। तो इसके लिए मैं आपको सिलेबस बताऊँगी, और अगर आपको ये सिलेबस करना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हम ये सिलेबस करना चाहते हैं। तो सिलेबस देखिए इसका क्या रहेगा। तो देखिए ये है हमारा
सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम एमए इंग्लिश। तो देखिए 2023 के लिए भी, 22 के लिए भी यही था, 23 के लिए भी और 24 के लिए भी, जहाँ तक मुझे पता है यही रहेगा। अब देखिए सबसे पहले जो हमें करना है वो है हमारे पास पार्ट ए में ग्रामर पोर्शन। तो ग्रामर से हमें सिर्फ 4 सेक्शंस को कंप्लीट करना है, 4 टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। फर्स्ट है हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच। अब देखिए पार्ट ऑफ स्पीच आपने 11th से लेकर अब तक किए होंगे और वैसे भी 6th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखिए इनके बारे में आपको बता देती हूँ मैं कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास होता है, तो ये टोटल होते हैं 8। फर्स्ट हमारे पास है नाउन। नाउन के बाद हमें करना है प्रोनाउन। फिर हमारे पास आती है वर्ब, और वर्ब के बाद आती है हमारे पास एडवर्ब। एडवर्ब के बाद होगा हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद होगा कंजक्शन। कंजक्शन के बाद हमारा होगा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और हमारे पास क्या बचा है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और लास्ट 8th है, तो ये होगा हमारा प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस। तो ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इजी है, हमें आने चाहिए, हर एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं और आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे जाएंगे। उसके बाद है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये बहुत इजी टॉपिक है जो मैं आपको करवा दूंगी। फिर आता है टेंस। टेंस आपको पता है इम्पोर्टेंट है। फिर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम कहते हैं नरेशन। तो ये सभी आपको 4 टॉपिक्स अच्छे से कंप्लीट करने हैं। अब आ जाता है हमारा पार्ट जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी एमए इंग्लिश ही इस पर बेस्ड है। वो रहेगा हमारा पार्ट 2 लिटरेचर। इसमें सबसे पहले है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अलंकार। ये मैं करवा चुकी हूँ और अगर आपको ये दोबारा से करने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच जो होते हैं आपको पता है कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सिमिली। इजी ही पूछे जाएंगे आपसे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क आपको करने को नहीं मिलेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम में। सिमिली हो गया है। इसके बाद मेटाफर है, ये इम्पोर्टेंट है हमारा। पर्सोनिफिकेशन, पन, हाइपरबोल, एंजैममेंट। तो ये सभी चीज़ें होती है जो हमारे अलंकार जिनको हम कहते हैं, ये आपको अच्छे से करने हैं। उसके बाद देखिए सेकंड है बेसिक लिटरेरी टर्म्स। अब लिटरेरी टर्म्स कौन कौन सी होती है, तो देखिए कुछ तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच ही इसमें इंक्लूड हो जाते हैं जो मैंने अभी बताई हैं। और देखिए इसमें जैसे कि एलजी क्या होता है, कॉमेडी क्या होता है, तो आपको ये चीज़ें तो पता ही है। अब देखिए एलजी, कॉमेडी, करैक्टर के बारे में पूछ सकते हैं आपको। पॉइंट ऑफ व्यू पूछ सकते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू किसे कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, ये 3 होते हैं, ये आपसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सोनेट क्या है, पोइम्स क्या है, पोइम किसको कहते हैं, सोनेट किसको कहते हैं, तो मेमोइर किसको कहते हैं, मेमोइर। तो ये सभी चीज़ें आपकी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। अब हमारे पास है सी पार्ट। इसमें हमसे पूछा जाएगा पोइट्री। अब देखिए पोइट्री की जो पॉपुलर पोइट्स है, अब देखिए पोइट्री में जो हमारी पॉपुलर पोइट्स है एंड देयर वर्क्स। पॉपुलर पोइट्स कौन से हैं आपको पता है, आपने आज तक जो पढ़े होंगे, जैसे हमारा जॉन कीट्स है। और कौन से हैं हमारे पोइट, विलियम शेक्सपियर, ये भी हैं। पीवी शेली, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। विलियम ब्लेक, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। वर्ड्सवर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टेनिसन, मिल्टन, तो ये सभी राइटर्स हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिनमें से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पोइट्स हैं जो इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके, वो मैं अलग से आपको एक वीडियो बनाकर बता दूंगी कि कौन कौन से पोइट्स आप करें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब पॉपुलर पोइट्स एंड देयर वर्क्स। फिर है टाइप्स ऑफ पोइट्री। पोइट्री है जो क्या होती है और इसके टाइप्स कौन से हैं। पोइट्री के टाइप्स, जैसे कि पोइट्री में हम देखते हैं सोनेट्स भी आते हैं,
और एलेजी भी आता है, और क्या आता है हमारा ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये भी हमारा एक टाइप है। तो इस तरह से पोइट्री के टाइप्स भी मैं आपको करवा दूंगी। फिर आता है फॉर्म्स ऑफ सोनेट्स। अब सोनेट्स है जो, इसकी फॉर्म्स कौन कौन सी है। अब देखिए आपने पढ़ा होगा शेक्सपियरियन सोनेट, और देखिए इटालियन सोनेट्स, पेट्रार्कन सोनेट्स, ये आपने ग्रेजुएशन में भी देखा होगा आपके बीए के एग्ज़ाम्स में। तो ये हमारे सोनेट्स की फॉर्म्स है। उसके बाद है हमारे पास राइम स्कीम ऑफ अ पोइम की राइम स्कीम्स, जैसे कि इम्पोर्टेंट पोइम्स हैं उनकी राइम स्कीम हमें करनी है। और फिर है हमारे पास फोर्थ सेक्शन इसका डी में ड्रामा। अब ड्रामा कौन कौन से होते हैं, तो देखिए ड्रामा सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि हमारा जी.वी. शाह जी.वी. शाह है जो, इन्होंने मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रामाज लिखे हैं। और सबसे पहले हमारा आता है विलियम शेक्सपियर। इनका नाम आपको पता है, ये ड्रामाज बहुत अच्छे लिखते थे, सोनेट्स भी अच्छे लिखते थे, ट्रेजेडीज़ इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है। तो इनके नाम हमारे पास आते हैं ड्रामाज में। पॉपुलर ड्रामाटिस्ट करेंगे और उनके वर्क्स करेंगे। फिर हम करेंगे टाइप्स क्या होते हैं ड्रामा के। फिर आता है शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़। अब देखिए विलियम शेक्सपियर ने 4 ट्रेजेडीज़ लिखी है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी हमारे लिए, जिनमें हमारी आती है देखिए मैकबेथ। इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये मैकबेथ। और मैकबेथ के साथ ही हम करेंगे हैमलेट, किंग लियर। ये हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेजेडीज है, 4 ट्रेजेडीज जो हमें करनी है। अब देखिए हमें अलग से भी पॉइंट मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, जनरल नॉलेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि इन सभी जो हमारा ये लिटरेचर है, इन सभी की हमें जनरल नॉलेज तो होनी ही चाहिए। बेशक से हम डीप में ना जाए, पर हमें इनका मेन पॉइंट्स जो है, या फिर पोइट्स हैं, इनके राइटर्स हैं जो भी, उनके बारे में हमें मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए। ई पोर्शन में है हमारा प्रोज में है फिक्शन नॉन फिक्शन दोनों ही आ जाते हैं। अब देखिए जैसे आपने देखा होगा डिकिंसन है हमारा, और डिकिंसन के अलावा और भी हमारे राइटर हैं जैसे कि जॉर्ज ऑरवेल। ये आपने देखा होगा जॉर्ज ऑरवेल, जिसका 1984 ये वर्क है हमारा, ये आपका एमए इंग्लिश में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्रोज राइटर्स हैं हमारे, और भी है प्रोज राइटर्स जो मैं आपको बताऊंगी। फिर है हमारे पॉपुलर नॉवलिस्ट्स एंड देयर वर्क्स। पॉपुलर नॉवलिस्ट आपको पता है कौन कौन से हैं, जैसे कि थॉमस हार्डी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे राइटर। डिकिंसन, इनके भी नॉवल बहुत फेमस है। और अगर हम इंडियन इंग्लिश की बात करें तो वहाँ पर आप देखेंगे राजा राव, R.K. नारायणन या R.K. नारायण, ये बोला जाता है इनको, R.K. नारायण। तो ये हमारे राइटर्स हैं, मोस्ट फेमस राइटर्स हैं ये हमारे इंग्लिश के। और उसके बाद देखिए लास्ट जो हमारा पार्ट होगा वो क्या रहेगा, हमारा लास्ट पार्ट वो है फोनेटिक्स पे मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की है। आप बीए 4th सेम की जितनी भी वीडियोस है जो मैंने अपलोड की है उनको आप देखना, वहाँ से आपको बहुत अच्छे वोवल्स जिनमें हमारा होता है मोनोप्थोंग्स कौन से है, डिप्थोंग कौन से है, और कॉन्सोनेंट्स, इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए। इनसे ही रिलेटेड वर्ड्स हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें वोवल्स कितने हैं इस वर्ड के अंदर, या फिर इसमें कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, या फिर आपको कोई वर्ड दे देंगे और आपको वहाँ पर क्या करना है, उसकी साउंड्स लिखनी है, वावल साउंड्स और कॉन्सोनेंट्स साउंड्स। और इनके बारे में हमें नॉलेज भी होनी चाहिए, वोवल्स कौन से हैं, मोनोप्थोंग्स कौन से हैं, डिप्थोंग कौन से हैं, और कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं। तो आई होप आपको ये सिलेबस समझ आया होगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं ताकि